अगर मैं आपसे कहूं कि 5 लाख की एफडी 10 से 12 सालों में लगभग पैसे को रिटर्न देती है, लेकिन एक सही एसआईपी उससे पहले उससे बेहतरीन रिटर्न देती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज हम आपको एफडी को तो गलत नहीं बोलेंगे, लेकिन एसआईपी और एफडी में कंपेयर करके बताने वाले और 5 ऐसे फंड बताने वाले जो 3 साल में सबसे बेहतरीन रिटर्न दिया, सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस अभी कर रही है, पास्ट में बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रही है। तो इसे समझते सबसे पहले समझते हैं कि एफडी है क्या। फिक्स डिपॉजिट, मान लो कि आपका पैसा कहीं से भी आया, कोई प्रॉपर्टी बिका या फिर कोई बोनस आ गया या फिर रिटायरमेंट का पैसा आ गया, तो उस जगह पे लोग बैंक में रखना थोड़ा सा ये समझते हैं कि बैंक में तो रिटर्न नहीं देगा, 2, 3, 4% का हिसाब से रिटर्न देता है। एफडी में लगभग 6 से 7% के हिसाब से रिटर्न देता है, तो उस जगह पे लोग एफडी करना पसंद करते हैं कि भाई हमें रिस्क नहीं चाहिए, लेकिन ये पैसा सेफ रहता है, रिटर्न अच्छा देता है और एफडी को लोग सेफ मानते हैं। लेकिन महंगाई देखिएगा तो हर साल लगभग 7 से 8% के हिसाब से बढ़ रहा है, लेकिन एफडी मात्र रिटर्न कितना परसेंट दे रही है? 6 से 7% का। तो आप बोलोगे तो महंगाई के जितना महंगाई बढ़ रहा है उतना फिर एफडी रिटर्न दे रहा है, तो फिर क्या फायदा है भाई एसआईपी एफडी करने का? बस यहाँ प्लस पॉइंट ये आ जाता है कि आप पैसे को सेफ रखता है और जितना रिटर्न बोलता है उतना रिटर्न देता है। इसमें थोड़ा सा जोखिम कम है, रिस्क कम है। लेकिन अब बात करते हैं एसआईपी। एसआईपी का मतलब है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप इसमें एक छोटा सा अमाउंट हर महीने इसमें इन्वेस्ट करते चले जाते हो, लॉन्ग टाइम में इन्वेस्ट करते हो तो एफडी से बेहतर रिटर्न देता है। ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट अगर सही समय में सही परफॉर्मेंस कर रही है तो आपको सही रिटर्न देती है। एसआईपी इन्फ्लेशन को हराने की क्षमता रखती है, क्योंकि कंडीशन होता है कि एसआईपी 3 सालों में ही पैसा को अच्छा रिटर्न करके देती है। कभी कभी ऐसा कंडीशन होता है जहां 40% तक का रिटर्न देती है, तो ये इन्फ्लेशन को बाइट करने की क्षमता रखती है, इन्फ्लेशन को हराने की क्षमता रखती है। तो चलिए आपको बताते हैं 5 वो फंड कौन सा है जो एफडी से बेहतर रिटर्न दिया है पिछले 3 से 4 सालों में। तो सबसे पहला है हमारा निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। इसमें बेहतरीन रिटर्न दिया है। अगर इसमें आप 1 लाख रुपए का वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे आप एफडी कर रहे हो उस जगह पे अगर इसमें वन टाइम एक बार में इन्वेस्ट करते तो कितना रिटर्न मिलता, कितना दिनों में कितना रिटर्न मिलता, चलिए बताते हैं आपको। अगर इसमें हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट पे चले जाते हैं तो 1 लाख रुपए अगर हम इसमें एक बार में इन्वेस्ट करते हैं तो कितना दिनों में कितना रिटर्न मिलता दिखाते हैं। 1 लाख पे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं जल्दी से। 93 आज से 3 साल पहले इस फंड में 1 लाख रुपए रख दिए होते, वन टाइम इन्वेस्टमेंट किए होते, तो ये आज 3 सालों के बाद 1,66,000 रुपया बन गया होता। अगर इसी जगह पे हम 5 सालों के लिए इसमें पैसा इन्वेस्ट किए होते तो ये देखिए 5 सालों में लगभग ये 2.5 लाख रुपए बन गया होता। अगर आज से 5 साल पहले निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में कोई वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया होता तो ये लगभग 5 सालों में 2,53,582 रुपये बना होता। इसी जगह पे अगर हम 1 लाख रुपए एफडी करते तो ये कितना दिनों में 10 से 12 सालों में लगभग ये दुगुना होता। लेकिन ये देखिएगा तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ये 5 सालों के अंदर में ये 2.5 लाख रुपए से ऊपर का रिटर्न दी है, ये 2.5 लाख रुपए तक का रिटर्न दी है। दूसरा है मेरा क्वार्ट स्मॉल कैप फंड। इसमें अगर आप 1 लाख रुपए तक का इन्वेस्ट किए होते आज से कुछ दिन पहले वन टाइम इन्वेस्टमेंट में 1 लाख रुपए पे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर से 1 लाख रुपए पे सिलेक्ट कर लेते हैं। पिछले 3 साल में ये दिया है लगभग कितना परसेंट तक का रिटर्न दिया है? पिछले 3 सालों में ये 21% तक का रिटर्न दी है। और ये देखिए आज से अगर 3 साल पहले इसमें पैसा इन्वेस्ट किए होते तो 1,80,000 रुपया बन गया होता, जो कि एफडी से लगभग 3 गुना रिटर्न है। अगर इसे हम 5 सालों के लिए देख लेते हैं, 5 सालों में कितना हो जाता है? मेरा तो उतना ही पैसा होता, 2,53,000 रुपया मेरा बन गया होता अगर आज से 5 साल पहले इसमें पैसा इन्वेस्ट किए होते तो। हाँ जी भाई, तो ये देख करके आप इन्वेस्टमेंट मत करने लगना कि हाँ ये बता रहा है इतना परसेंट तक का रिटर्न दे रहा है, ये आज तो ये इतना रिटर्न दिया है, लेकिन कल के डेट में ये मार्केट गिरेगा तो ये रिटर्न भी नहीं दे सकता है भाई। इसलिए पास्ट परफॉर्मेंस है कि पास्ट में इतना रिटर्न दिया है तो ये अभी रिटर्न दे सकता है, लेकिन अगर मार्केट डाउन हो गया, मार्केट लो हो गया, मार्केट में किसी प्रकार का कोई क्राइसिस आ गया तो यहाँ पे रिटर्न ये लॉस में भी आपका पैसा जा सकता है इस जगह पे। तो मेरा तीसरा फंड है जो पिछले 3 सालों में काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है, एचडीएफसी का स्मॉल कैप फंड। इसमें अगर हम देख लेते हैं तो इसमें अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट किए होते आज से 3 साल पहले तो कितना रिटर्न मिला होता? मान लो कि 1 लाख रुपए से ही कंपेयर करते, उधर तो हम एफडी को 5 साल में 5 लाख रुपए से कंपेयर किए, लेकिन एसआईपी को मात्र हम कितना से कंपेयर कर रहे हैं? 1 लाख से कंपेयर कर रहे हैं। हम एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड में आज से 3 साल पहले 1 लाख रुपए लगाए होते तो ये लगभग आज 3 सालों के बाद लगभग 1.5 लाख रुपए बन गया होता है, 1,47,000 रुपया बन गया होता।
अगर इसे हम ले लेते हैं कितना 5 सालों में रिटर्न देख लेते हैं, तो 5 साल में ये लगभग दोगुना से ज्यादा रिटर्न दी है, लगभग 2,16,000 रुपए तक का रिटर्न दिया है। ये तीसरा फंड है, ये HDFC स्मॉल कैप फंड। आ गए हैं चौथे फंड पे, SBI का स्मॉल कैप फंड। ये भी बेहतरीन रिटर्न दिया है, पिछले 3 सालों में देखोगे तो लगभग 14% के हिसाब से रिटर्न दिए है। तो अगर हम इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट किए होते आज से 3 साल पहले 1 लाख रुपए का इसमें इन्वेस्टमेंट किए होते तो 1 लाख रुपए कितना आज बन गया होता। अगर आज से 3 साल पहले इसमें इन्वेस्टमेंट किए होते तो 3 सालों में लगभग 1 लाख रुपया आज लगभग 1.5 लाख रुपया बन गया होता, 1,47,000 रुपया बन गया होता। अगर इसी जगह पे हम 5 साल पे इसको देख लेते तो 5 साल में कितना रिटर्न देती, तो लगभग ये दोगुना तक का रिटर्न, लगभग 2 लाख रुपए तक का ये रिटर्न, 2 लाख रुपए रिटर्न में मिलता 5 सालों में SBI का स्मॉल कैप फंड। अब बताते हैं कि SIP किस कंडीशन में आपको करना चाहिए और FD किस कंडीशन में करना चाहिए। सबसे पहले बताते हैं कि FD मतलब हो गया फिक्स डिपॉजिट। मान लो कि आपको आज से 10 सालों के बाद आपको इतना पैसा, मान लो कि आज आप 1 लाख रुपया लगाएं और आज से आपको 10 सालों के बाद इतना पैसा हर हाल में चाहिए ही, तो उस जगह पे आप FD कर सकते हो। मान लो कि कोई छोटा सा अमाउंट हो गया, कितना भी पैसे का अमाउंट हो गया, आप कोई फिक्स डेट हो गया कि हाँ हमें इतना दिनों के बाद इतना रिटर्न चाहिए, इतना पैसा चाहिए, तो उस जगह पे आप FD कर सकते हो। 3 से 5 सालों के लिए आप FD कर सकते हो, लेकिन 3 से 5 सालों के SIP करोगे तो वहां पे आपका पैसा लॉस में चला जाता है। तो FD आपको गोल के हिसाब से डिपेंड करता है कि हाँ आपका गोल है कि हमें इतना दिनों में इतना पैसा चाहिए, तो उस जगह पे आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प है FD। FD में एकदम रिस्क ना के बराबर है, जितना बोलता है उतना एक तय रिटर्न होता है। इसमें मार्केट के ऊपर कोई डिपेंड नहीं करता कि हाँ मार्केट में कुछ भी हो, लेकिन कुछ भी हो जाए, मार्केट चाहे कुछ भी हो जाए, मार्केट में कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको जितना रिटर्न बताया गया FD करते समय उतना ही रिटर्न मिलता है। अब बताते हैं SIP का मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। कोई एक डेट फिक्स कर लेते हैं, 1000 रुपया, भाई हमें 1000 रुपया आ रहा है तो 1000 रुपया हम हर महीना इन्वेस्टमेंट करते चले जाएंगे। मान लो किसी का सैलरी आता है 4 तारीख को, तो 4 तारीख को सिलेक्ट कर लिया कि हमें 4 तारीख को 1000 रुपया हर महीना करते चला जाना चाहिए, तो उस जगह पे हर महीने 4 तारीख को पैसा करता है। तो ये लॉन्ग टाइम में FD से बेहतर रिटर्न देता है। अगर लॉन्ग टाइम में आप चले जाओगे तो 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 सालों में चले जाओगे तो ये FD से काफी बेहतर रिटर्न देता है, लेकिन इसमें कोई गारंटेड रिटर्न नहीं होता है भाई। अगर मार्केट सही चल रहा है तो सही रिटर्न देगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम मार्केट डाउन चलेगा तो डाउन रिटर्न दे सकता है, भाई लॉस में भी आपका पैसा जा सकता है। लेकिन लगभग कंडीशन होता है कि अगर लॉन्ग टाइम में जाओगे तो इसमें FD से बेहतर रिटर्न देता है, लेकिन इसमें कोई टाइम पीरियड नहीं होता है कि हाँ आप 10 सालों के लिए किए, 10 साल में जब 10 साल पूरा हो रहा है उस जगह पे अगर मार्केट डाउन है तो उस जगह पे आपका पैसा लॉस में मिल सकता है, उस जगह पे आप 1-2 साल और छोड़ना पड़ सकता है। गोल के हिसाब से देखोगे तो लॉन्ग टाइम के लिए आओ भाई, SIP में करना है तो लॉन्ग टाइम के लिए आओगे तो बेहतर रिटर्न यहाँ पे मिल सकता है, FD से बेहतर रिटर्न मिल सकता है। लेकिन आपको शॉर्ट टाइम में चाहिए कि हाँ हमें 10 साल बाद, 5 साल बाद, 4 साल बाद हमको इतना पैसा चाहिए, तो उस जगह पे आपके लिए बेस्ट है FD, क्योंकि FD सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है। वहां पे रिटर्न जितना तय रिटर्न देता है, लेकिन इसी जगह पे SIP देखोगे तो SIP में तय रिटर्न नहीं होता है। तो वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। हाँ जी, ये फंड जो भी हम बताए हैं वो फंड में तो अभी इतना रिटर्न दिया है, लेकिन लॉन्ग टाइम में अगर आज से कुछ दिन बाद देखोगे तो ये रिटर्न आगे पीछे हो सकता है। ये फंड मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है आपको कि हाँ इस फंड में पैसा इन्वेस्ट करो। कोई भी फंड में SIP करने से पहले, इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके बारे में जानकारी ले लो, उसके बारे में समझ लो, जान लो कि वो फंड क्या करती है, तब उसमें इन्वेस्टमेंट करो, नहीं तो आपका पैसा लॉस में भी चला जा सकता है। ये फंड आपको बताएं सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए कि हाँ भाई इतना दिनों में इतना रिटर्न देता है, इतना % तक का रिटर्न दे सकता है, न कि हम रिकमेंडेशन आपको कर रहे हैं कि हाँ इस फंड में इन्वेस्ट करो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, मिलते हैं।